प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमेशा जब सहायता करने का मौका मिलता है ना, तो हमें करनी चाहिए। कौन कब किस परिस्थिति में हमारे सपोर्ट की अपेक्षा रखता है, ये कोई बोल के नहीं आता है। पर वक्त की नजाकत को देखते हुए यदि हम सामने वाले को सपोर्ट करते हैं तो इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। पिता पुत्र एक फंक्शन में गए थे। वापस जब लौट रहे थे घर की तरफ, तो ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक दी। साइड में गाड़ी खड़ी करने को कहा, क्योंकि सीट बेल्ट बांधा नहीं था। उसने कहा कि आपका सीट बेल्ट बंधा हुआ नहीं है, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अपना आई कार्ड दिखाते हुए, अपना रोब झाड़ते हुए उस ट्रैफिक पुलिस वाले को कहने लगे, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें होश भी है? आईएएस ऑफिसर हूं मैं, क्या मुझे पता नहीं है क्या? उसने नमस्ते किया और कहा, साहब एक्सीडेंट बहुत होते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए यह बहुत जरूरी है। और उसने जाने दिया। रास्ते में अपने बेटे को सुनाते हुए उसके पापा कहने लगे, कैसे कैसे बदतमीज ये ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए हैं। अरे वो देखते भी नहीं किसकी गाड़ी है, मैं कौन हूं, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर मैं और वो मामूली एक ट्रैफिक हवलदार मेरी गाड़ी को रोक के मुझे ही उपदेश दे रहा है। अब क्या करना चाहिए, क्या हित में क्या अहित में, मैं नहीं समझता। क्या मुझे चला ज्ञान बांटने के लिए? आई कार्ड बताते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना। बड़ा आया मेरी रिसीट बनाने वाला। लड़का खिड़की में से तेज गति से चलने वाले वाहनों को देखते जा रहा था और एक तिरछी नजर उसने पापा की तरफ भी डाली, क्योंकि पापा को बहुत ज्यादा घमंड था अपने ओहदे का, अपने पद का। ट्रैफिक पुलिस ने कुछ गलत नहीं कहा था। खैर, 1 किलोमीटर भी गाड़ी उनकी आगे नहीं आई होगी कि एक तेज तर्रार स्पीड से चलने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल वाले को उड़ा दिया था। मोटरसाइकिल वाले का पैर टूट चुका था, खून बह रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने इस बार भी इनको हाथ दे के रोका और कहा कि भाई साहब, आपका बड़ा उपकार होगा, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है और ये व्यक्ति कहीं दम ना तोड़ दे, बहुत खून बह गया है। खैर, जो गाड़ी एक्सीडेंट करके भागी है उसका नंबर तो मैंने नोट कर लिया है, पर इस वक्त इसे अस्पताल में पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप मेहरबानी करके अपनी गाड़ी में बैठाकर इसे लिटाकर, नजदीकी अस्पताल है, ज्यादा नहीं 500 मीटर की दूरी पे ही होगा, आप वहां पहुंचा दो। इसने कहा, नहीं मेरे पास बहुत इमरजेंसी है, घर के अंदर जाना जरूरी है, सॉरी मैं नहीं इसे ले जा सकता। और अपनी गाड़ी निकाल के लेके गए। बेटा सोचने लगा, पिताजी इतने बड़े ओहदे के ऊपर है और उस ट्रैफिक पुलिस वाले के पास साधन भी नहीं है अस्पताल में ले जाने के लिए। बेचारा क्या करेगा, वो दम तोड़ देगा। पर इतना बड़ा पद, इतनी उच्च कोटि की शिक्षा लेने के बाद भी यदि मन के अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, किसी को सहायता करने की भावना नहीं, तो क्या फायदा? मानवता समाप्त हो चुकी है। बेटा मन मसोस के रह गया, वहां पोह में रहा, पर अपने पिताजी का स्वभाव जानता था, बोल नहीं सकता था। दूसरे दिन अखबार के अंदर उसी ट्रैफिक हवलदार की फोटो छपी हुई थी, जो अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति को
500 मीटर दूरी पर पैदल तेजी से चलते हुए उसने किस तरह से अस्पताल में पहुंचाया और उसकी जान बचाई, उसकी तारीफ के भी पुल बांधे हुए थे मीडिया ने। इसको अपना जो सवाल मन में उद्भूत हो रहा था, मानवता मर चुकी है, पर मानवता उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर भी आज जिंदा है। दोस्तों, अपने पद प्रतिष्ठा को अहंकार के उस गर्त के अंदर निमज्जित मत होने दो। उस गर्त में डुबोए रखो, उससे बाहर आओ, उससे उपरत हो जाओ। यही अहंकार हमारी मानवता को कुचलने वाला होता है, हमारी मानवता को समाप्त करने वाला होता है। पद, मेरा गुरूर, मैं किस ओहदे पर हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, कुछ नहीं। यदि आपके अंदर मानवता नहीं है तो आपके सारे पद, आपका सारा ऐश्वर्य, आपका सारा रुतबा जीरो है। आपके पास कुछ नहीं है पर आपके अंदर मानवता जिंदा है, तो इस तरह से आप उठाकर किसी की जान बचा रहे हो, इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मानवता को बनाए रखो, जागरूक रखो, यही हमारा सनातन धर्म है। इसके सहारे हम दुनिया जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।